हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फैमिली चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। अभी मैं अपने बेटे का सूट प्रेस कर रही हूँ कि इसने जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाना है और वो नमाज की तैयारी में है, नहाने लगा है। अभी मैं ये सूट प्रेस कर रही थी तो मुझे अपनी कोई पुरानी याद आ गई। हुआ कुछ यूँ था कि हमारे पड़ोस में शादी लगी हुई थी और मेरे वालिद साहब जो थे वो उस टाइम घर में थे। तो एकदम से और उन रोने वाले शादी वाले घर से रोने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई और मेरे वालिद साहब ने जाके पूछा उनसे, क्योंकि बहुत उनका आना जाना था पड़ोस वाले घर में और हम लोगों का भी एक ही जगह खाना पीना, उठना बैठना। तो मेरे वालिद साहब ने जब पूछा तो वो कहने लगी कि जो हमारे वालिद साहब हैं उनकी डेथ हो गई है, जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो इसलिए उनके घर से रोने पीटने की आवाज़ें आ रही थी। तो मेरे वालिद साहब उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए कि आए मैं भी हॉस्पिटल जाता हूँ। और मैं तकरीबन उस टाइम थी कोई 10-11 साल की और मैं दरवाज़े में खड़ी हो के देख रही थी। तो मेरे अब्बू थोड़े से फासले पे थे, मुझसे इतना करीब नहीं थे, थोड़े से दूर थे। तो उन्होंने मुझे दूर से आवाज़ दे के ये बोला था कि अपनी माँ से बोलो कि मेरे कोई कपड़े निकाल के प्रेस करके उसमें उसको तैयार कर दें कि मैंने वापस आके पहनने होंगे। तो उन दिनों हमारी फ्रिज ख़राब थी और मुझे यूँ समझ आई कि अब्बू जी ने बोला है कि फ्रिज बंद कर दो। मैंने फटाफट अम्मी को बगैर बताए मैंने फ्रिज खुद ही बंद कर दी। और जब अब्बू आए तो अब्बू ने बोला कि मेरा वो सूट दो जो मैंने अभी पहनना है ना, तैयार है, मैं नहाने लगा हूँ तो मैंने वो सूट पहनना है। तो अम्मी कहने लगी कि मैंने तो आपका कोई सूट नहीं निकाला, आपके जो पहले सूट हैं अभी वो फ़िलहाल अभी वो पहन ले। तो अब्बू कहते हैं कि नहीं, कहते हैं कि मैंने इसको बोला है कि ये दरवाज़े में खड़ी थी और मैंने इसे बोला है कि मेरा सूट वो माँ को बोलो तैयार कर दे। तो खैर जी, अब्बू ने जैसे ये सुना ना कि मैंने अपनी अम्मी को नहीं बताया है, तो अब्बू ने ना मुझे जाके ऊपर स्टोर रूम में बंद कर दिया और कोई 2-2.5 घंटे उन्होंने मुझे स्टोर रूम में रखा। और थोड़ा सा नीचे शोर भी, अम्मी के साथ भी गुस्से हुए कि तुम लोग बहुत लापरवाह हो। तो फिर कोई 1-2 घंटे बाद उन्होंने मुझे रूम से बाहर निकाला और मुझे अभी भी वो बात याद आती है। और फिर हुआ ये था कि वो जो फोतगी वाले घर से फिर इत्तला आई कि नहीं वो ज़िंदा है, वैसे ही किसी ने शरारत की थी और फोतगी वाले घर में एकदम से रोना पीटना शुरू हो गया था।